हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की। पापा, मैंने आपकी बहू को क्या दुख दिया? पापा, मम्मी कहाँ है? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऑफिस से आते ही आशीष ने घर में अपनी मम्मी अंजलि को ना पाकर बेचैनी से अपने पापा अरविंद से पूछा तो अरविंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? यही कहीं पास में ही होगी। पापा, आप जानते हैं ना मैं मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। यदि घर में जरा सी देर के लिए भी वे मेरी नजरों से ओझल हो जाती है तो मैं उनके लिए बेचैन हो जाता हूँ। एक मम्मी ही तो है जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बताइए ना वो कहाँ गई हैं? आशीष ने परेशान होते हुए कहा तो अरविंद बोले, बेटा तेरी मम्मी तुझे सबक सिखाने के लिए कुछ देर के लिए पड़ोस के घर में चली गई है ताकि तुझे बहू की पीड़ा का एहसास हो सके। बहू की पीड़ा? पापा, मैंने आपकी बहू को क्या दुख दिया जो मम्मी मुझे सबक सिखाने के लिए पड़ोसियों के यहाँ चली गई? आशीष ने आश्चर्य से अपने पापा से कहा। तब अरविंद अपनी बहू आरती जो उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी उसका दुखी चेहरा देखकर आशीष को समझाते हुए बोले, बेटा यह दुख की बात ही तो है कि तू बहू को उसके मम्मी पापा से मिलाने के लिए भी नहीं ले जाता। जब से तेरा विवाह आरती के साथ हुआ बस एक बार पग फेरे की रस्म के लिए ही तू उसे उसके घर ले गया था। 2 महीने हो गए हैं तेरी शादी को, उसने कितनी बार से मिलाने के लिए भी नहीं ले जाता। जब से तेरा विवाह आरती के साथ हुआ बस एक बार पग फेरे की रस्म के लिए ही तू उसे उसके घर ले गया था। 2 महीने हो गए हैं तेरी शादी को, उसने कितनी बार कहा है तुझसे कि उसे एक बार उसके मम्मी पापा से मिला कर ले आओ, परंतु तुम उसकी बात कभी मानते नहीं। जब भी वह तुमसे मायके चलने को कहती है तुम साफ इनकार कर देते हो। यह सुनकर आशीष बोला, पापा आप तो जानते हो ना कि शादी के समय मैंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। अब ऑफिस में इतना काम है कि मुझे इसके मायके जाने को वक्त ही नहीं मिलता। उठकर इसे इसके घर छोड़ा और शाम को ऑफिस से आते वक्त लेते आना, तेरा काम भी हो जाएगा और बहू अपने मम्मी पापा से मिल भी लेगी। देख बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार तभी तक रहता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। जब पति सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने लगता है और पत्नी के इच्छाओं के बारे में नहीं सोचता तो पत्नी के मन में पति के प्रति सम्मान कम हो जाता है, जिससे रिश्तों में दरार आने लगती है। कभी कभी यह दरार इतनी लंबी खींच जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी की नजरों में तुम्हारा सम्मान कम हो, उसे उसके मम्मी पापा से मिला कर ले आ ताकि उसके दिल को भी सुकून मिले। बेटा हो या बेटी, माँ बाप की याद तो सभी को आती है। तू तो कुछ देर के लिए ही अपनी मम्मी के घर में ना दिखाई देने पर बेचैन हो उठा। सोच, इसे अपनी मम्मी से दूर रहने पर अपनी मम्मी की कितनी याद आती होगी। पापा की बातें सुनकर आशीष शर्मिंदा हो गया था। वह आरती से बेहद प्यार करता था। वह डरता था कि कहीं मायके जाने पर आरती के मम्मी पापा उसे वहीं पर ना रोक ले। इसी डर से वह उसे उसके घर नहीं लेकर जाता था। आरती भी उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वह उससे कभी मायके छोड़कर आने की बात नहीं करती थी। उसे भी आकाश की तरह अपने मम्मी पापा से बेहद लगाव था। इसलिए शादी के कुछ दिन बाद जब इसकी मम्मी ने उससे मिलने के लिए बुलाया, जब उसने आशीष से अपने मम्मी पापा यहाँ चलने को कहा, तब उसने मेरे पास वक्त नहीं है यह कहकर उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद जब अंजलि ने उससे दोबारा अपने मायके चलने को कहा तो वह उससे गुस्से में बोला, मैंने बोला ना मेरे पास वक्त नहीं है, यह कहकर वह ऑफिस चला गया था। तब पति की बात सुनकर अंजलि दुखी हो गई थी। उस वक्त उसके सास ससुर भी वहीं पर थे। बहू का दुखी चेहरा देखकर अरविंद ने आरती को समझाया, तू दुखी मत हो, आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह तुझे तेरे मायके ले जाने को मजबूर हो जाएगा। तब उसकी सास भी पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, आज मैं ऐसा नाटक करूंगी फिर देखना उसे कैसे अकलाती। शाम के वक्त जब आशीष के आने का वक्त हुआ तब अंजलि पड़ोस के घर में जाकर बैठ गई थी। पत्नी के प्रति अपने मम्मी पापा का प्यार देखकर आशीष आरती से बोला, कल मैं जल्दी उठूंगा, तुम भी जल्दी से उठकर अपना काम खत्म कर लेना, फिर हम दोनों तुम्हारे घर चलेंगे। बेटे को समझाने के बाद अरविंद ने फोन करके अंजलि को घर पर बुला लिया था। जब आकाश ने आरती से काम खत्म करने की बात कही तब अंजलि प्यार से आरती से बोली, बहू काम की चिंता मत करना, घर का काम मैं कर लूंगी, तू आराम से तैयार होकर अपने मायके जाना। सास ससुर का अपनी प्रति इतना प्यार देखकर आरती खुशी से अपनी सास के गले लग गई थी। आज भी हमारे समाज में ऐसे सास ससुर रहते हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी बहुत सी सखियां ऐसी रचना लिखने पर अक्सर सवाल करती हैं, ऐसे सास ससुर कहाँ मिलते हैं? दोस्तों, ऐसे सास ससुर इसी जहां में मिलते हैं। आप अपने सास ससुर को प्यार और सम्मान देकर तो देखो, बदले में उनसे इतना बेशुमार प्यार और सम्मान मिलेगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।